तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तमाम दूसरे विवादित बयानों पर भी पहली बार टीवी9 भारतवर्ष से बात की है। वो सब कुछ पहले आप सुनिए इस विस्फोटक इंटरव्यू में और इसके बाद इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हम लेंगे। पहले सुनिए अभिषेक उपाध्याय से केशव प्रसाद मौर्य की पूरी बातचीत। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। केशव जी, आपसे बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं आपके ही कुछ बयानों से जो बहुत चर्चा में रहे हैं। जैसे कि अभी जो आप प्रयागराज गए थे, व्यापारियों की सभा में आपने बयान दिया और आपने कहा कि लुंगी और जालीदार टोपी वाले, तो उसको लेकर के काफ़ी तूफान उठ खड़ा हुआ है। आप क्या बताएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे थे, आपका इशारा किस तरफ था? नहीं, ऐसा आप प्रयागराज के बारे में नहीं जानते हैं। समाजवादी पार्टी और उनके गुंडे और प्रयागराज की जनता यह सब कुछ जानती है किस प्रकार से एक शांत पूर्ण, एक तरह से कहिए प्रयागराज जैसे स्थान को अशांत करने का काम किया गया। पूरा प्रदेश अशांत था, लेकिन वहाँ पर विशेष तौर से समाजवादी पार्टी के उसमें सांसद थे, विधायक थे और एक प्रभाव सपा सरकार में जो सबसे अधिक रखते थे अतीक अहमद थे। अब उनका पूरा एक बहुत बड़ा गैंग था। वह इसी स्वरूप में प्रयागराज के अलग अलग चौराहों पर, अलग अलग बाज़ारों में बैठ करके लोगों को डराते थे। लुंगी और जालीदार टोपी में मैं वो तो बोल ही चुका हूँ मैं आपको। तो डराते थे, तो वह बात मैंने व्यापारियों के सामने याद दिलाई। तो जो मैंने याद दिलाया, कोई ऐसी चीज़ नहीं मैंने कही है कि जो वहाँ नहीं होता रहा है, लेकिन उसका परिप्रेक्ष्य यह ना निकाला जाए कि मैं संपूर्ण मुसलमानों को उसमें निशाने पे ले रहा हूँ। जो ऐसे अपराधी हैं जो लोगों को सताते हैं, ज़मीन मकान पे कब्जा करते हैं, बहु बेटियों के साथ अपमानजनक घटनाएं करते हैं, उन सब के बारे में मेरा बयान था। तो आपने क्या कहना, अतीक अहमद के जो गुंडे हैं उनके लिए आपने बयान दिया तो उनके संदर्भ में? नहीं, अतीक अहमद और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए इसी प्रकार के गुंडे जो सपा सरकार में पलते पोसते हैं। उसको रीड ये किया गया कि आप एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, आप मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। कोई भी धर्म हो, कोई जाति हो, वह संपूर्ण जाति अगर कहें, श्री अखिलेश यादव जी कहें कि वो उनकी बिरादरी पूरी उनके साथ है, तो वह गलतफहमी में है, क्योंकि यदुवंशी भी हमारे साथ बड़ी संख्या में है। लेकिन जो किसी भी जाति बिरादरी में गुंडे, अपराधी, माफिया होते हैं, वो समाजवादी पार्टी में होते हैं। मैंने उसका उल्लेख किया था। दूसरा एक आपसे और पूछूंगा कि मथुरा का जो आपने जिक्र किया, अब मथुरा की बारी है, वो बड़ा चर्चा में रहा और इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि वहाँ पर एक चेतावनी दी गई हिंदू महासभा ने कि हम 6 तारीख को एक घटना करेंगे। उसके पहले आपका बयान आया ये? देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में हम 300 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जितने भी जो राजनीतिक दल हैं, ये सब एक हो जाएंगे, तब भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में विजय प्राप्त करेगी, फिर से सरकार बनाएगी। और लोग सुशासन में जिए हैं और सुशासन में ही जीना चाहते हैं। विकास होता हुआ देखें, विकास होते हुए देखना चाहते हैं। रोजगार के अवसर पैदा किए गए। विकास ही आपका एजेंडा, आप ये कह रहे हैं? तौर से हमारा एजेंडा विकास है। तो वो निर्माण की बात की थी, मथुरा में मंदिर निर्माण की आपने बात कही थी? ऐसी कोई बात नहीं की, आपने या तो सुना नहीं या तो पढ़ा नहीं। अच्छा, एक सवाल आपसे और कहूँगा। अभी आज अखिलेश यादव थे, उन्होंने आप पे टिप्पणी की है, वो आपसे सवाल लूँगा। उन्होंने कहा कि आप जो पोशाक पे सवाल उठाते हैं, लुंगी जालीदार टोपी, आप शायद योगी जी की पोशाक देख करके सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि आपकी अंदरूनी लड़ाई है जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए, श्री अखिलेश यादव जी के गुंडे, माफिया, अपराधी जो इस प्रकार के होंगे, जिनकी तरफ मेरा संकेत था, उनको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे होंगे। एक बात और बता दीजिए कि क्या किस तरह की हिंदू राष्ट्र की किसी परिकल्पना की आप लोग, आपके जहन में है कोई हिंदू राष्ट्र की? पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक अच्छे भाव से राष्ट्र की और राज्य की सेवा करने में लगी हुई है। और हम लगातार ऐसा प्रयास करते हैं जिससे जो प्रदेशवासी हैं, देशवासी हैं, उनकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से योजना बना करके उन तक पहुंचाना, भ्रष्टाचारियों को बीच में घुसने नहीं देना, उनको निकाल बाहर। मोदी जी आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। गोरखपुर आ रहे हैं वो, फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 3 दिन वहाँ बनारस में रहेंगे, तो मोदी फैक्टर को आप किस तरह से देखते हैं इस चुनाव में? लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो विश्व के सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, लोकप्रिय नेता हैं और भारत के तो हैं ही, लेकिन उत्तर प्रदेश से सांसद के रूप में और सांसद के बने तब प्रधानमंत्री देश के बने हैं। और उनका आगमन जब उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी होता है तो मैं समझता हूं कि समाज का लगभग पूरा हिस्सा एकदम उनके साथ इतना जुड़ा हुआ है कि वह मोदी जी को सुनने के लिए तत्पर रहता है।
वो क्या कह रहे हैं वो ऐसा करने के लिए तत्पर तो रहे। आपका विनिंग फैक्टर है मोदी जी, मगर बहुत ही एक लाइन में अगर पूछूं तो निश्चित तौर से माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े चेहरा हैं, और उनका आना भाजपा के लिए संजीवनी रहता है। और उत्तर प्रदेश में उनके सांसद होने से हम लोगों का गौरव बढ़ता है। एक बात और बता दीजिए, ये जो आप अखिलेश अली जिन्ना बार बार कह रहे हैं, इसके पीछे क्या है आपका? आप क्या किसी समुदाय को लेकर टारगेट कर रहे हैं या आप किसी विचारधारा पे टारगेट कर रहे हैं, क्या आपका? हाँ, मैंने कई बार कहा इस बात को कि जिस प्रकार से देश विभाजक मोहम्मद अली जिन्ना का नाम श्री अखिलेश यादव जी ने अपने संबोधन में लिया, उसके पहले तो हम श्री अखिलेश जी को कभी ऐसा नहीं कहते थे। क्यों कहे यह बात? क्योंकि जब वह किसी देश के दुश्मन का नाम और उत्तर प्रदेश की राजनीति में फ़ायदा पाने के लिए लेंगे तो उसका जवाब तो उनको मिलेगा। मुसलमानों के बारे में आपके क्या ख्याल है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बड़ी चर्चा हो गई है आपके बयानों को लेकर के। केशव मौर्य क्या सोचते हैं मुसलमानों के बारे में? हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं, हम सबको साथ लेकर चले हैं, सबको साथ लेकर के चलते रहेंगे, और जो इस प्रकार के भेदभाव को खोजते हैं वह हमारी भावना को नहीं समझते होंगे। और सब एक बर्क साहब ने एक जो आपके बयान पर टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि मुसलमान बड़े आक्रोशित होंगे, उनको उतरना पड़ेगा। वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, आपने जो मथुरा का बयान दिया उस पर उन्होंने ये टिप्पणी की। जब समय आएगा देखेंगे। विकास ही आपका एजेंडा रहेगा इसमें? श्योर है? विकास ही हमारा एजेंडा है, मुद्दा है, लक्ष्य है। केशव मौर्य जहाँ जा रहे हैं वो विकास को ही आगे रख करके बात हम कर रहे तो हैं। लगातार पत्थर लगा करके, सड़क बना करके, तमाम परियोजनाओं को जनता को सुपुर्द पर करके चर्चा हुई है आपकी लुंगी और उस टोपी, जालदार टोपी वाले बयान की। जिनको चर्चा करना करने दीजिए, लेकिन जो पीड़ित हैं उनके सामने जब हमने बात कही है तो हम जानते हैं। हम तो प्रयागवासी हैं, आप तो प्रयाग के नहीं हैं। जाइए सर्वे करिए, वहाँ मैं पूछिए। पढ़ा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो से। आप पढ़े हैं तो कितने चौराहे लुंगी छाप थे आपको मालूम होगा। चौराहे लुंगी छापते, इसका आशय? जो मैंने बोला है उसका वही अर्थ है। शुक्रिया। तो केशव मौर्य जी हैं और इन्होंने ये अपने बयान के बारे में कहा है कि उन्होंने गुंडों के लिए बोला था समाजवादी पार्टी के, और बड़ी बात ये भी कह रहे हैं कि विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर के उनका कहना है कि वो एक संजीवनी का काम करेगा। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TVN भारतवर्ष, लखनऊ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।